ओके, चलिए लेट्स रिव्यू के एक्यूट एंगल हमारा लेस देन 90 डिग्री होता है। राइट एंगल हमारे पास है, राइट एंगल है 90 डिग्री। ओके, लाइंस एंड एंगल्स का हम रिव्यू कर रहे हैं ताकि फर्दर फिर हम अपने टॉपिक को ट्रांसवर्जल को पढ़ें। राइट एंगल 90 डिग्री है एंड ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, दिस इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। देन स्ट्रेट एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल क्या है, स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री के इक्वल है 180 डिग्री इक्वल। एंड इससे 180 से ग्रेटर और 360 से लेस देन, 180 ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360, ये क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल। अच्छा, अब आप जो है क्या कहते हैं, ये लाइन शो हो रही है आपको ऊपर और कुछ एंगल्स शो हो रहे हैं। अगर हम फर्दर एक आपको यहाँ पे ड्रॉ करें लाइन, और इस लाइन स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है दैट इज 180 डिग्री। टोटल सर्किल का एंगल जो होता है कितना होता है, हमेशा याद रखिए 180 डिग्री। 180 डिग्री। और बोथ साइड्स का एंगल अगर लें ये स्ट्रेट लाइन का नीचे अप एंड डाउन तो 180 डाउन होगा। ठीक है, इन दोनों को सम अप कर लें तो टोटल सर्किल का एंगल जो बनेगा लाइन के ऊपर वो क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। नंबर वन ठीक हो गया। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन के ऊपर हम फर्दर लाइंस अगर ड्रॉ करें एंगल्स के लिए तो इनकेस एक ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ऑलराइट, और एक लाइन हम ये कहते हैं कि जी ड्रॉ हुई है, इसका एंगल है आपसे कहा जाए कि ये एंगल है इसका 35 डिग्री, लेट्स से 35 डिग्री इसका एंगल है। तो इसका फिर पीछे जो एंगल रिमेनिंग रह गया वो किस तरह फाइंड आउट करेंगे, टोटल में से 180 माइनस 35 क्या करेंगे हम, अगर आपसे कहा जाए कि इसका फर्दर रिमेनिंग एंगल मालूम करें एडजेसेंट एंगल और जो कि क्या कहते हैं लीनियर एंगल हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 180 माइनस 35, ये हम कर देंगे इसके अंदर, एक मिनट रुकिए। हाँ, 180 माइनस 35 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 180 माइनस 35 का आंसर है दैट इज 180 माइनस 35, 145 इसका रिमेनिंग एंगल आ जाएगा स्ट्रेट लाइन का। ऑलराइट, इसी तरह और भी जितने एंगल्स होंगे स्ट्रेट लाइन के ऊपर उनका हम 180 में से माइनस करके रिमेनिंग एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल है ये। इसी तरह अब ये ऊपर जो पिक्चर शो हो रही है आपको, इसमें देखिए एक एंगल शो हो रहा है 40 डिग्री और एक शो हो रहा है 140 डिग्री। ऑलराइट, 140 और 40 को जब सम अप करेंगे तो 140 प्लस 40 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, हमें स्ट्रेट लाइन का 180 डिग्री का एंगल आ जाएगा। और फर्दर इस 40 के देखिए एरो एक शो हो रहा है यहाँ पर, इस 40 के अपोजिट अगर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो रही हो और इनको नाम दे दें, इनका 1 2 3 को नेम कर दें, एंगल्स को 1, एक मिनट रुकिए, वेट, को हम कहते हैं जी ये 40 वाला जो है ये 1 है, नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस एंगल इज 3, दिस एंगल इज 4। तो 1 and 3 आर इक्वल, एरो भी नजर आ रहे हैं 1 3, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, ईच अदर होगी इंटरसेक्ट, तो अपोजिट एंगल्स जो बनेंगे
वो इक्वल होंगे, जो कि सेम वर्टेक्स से निकलेंगे, अपोजिट एंगल्स। तो 1 और 3 इक्वल होंगे, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा, और एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा, याद रखिएगा। तो 1 अगर 40 डिग्री है, जो कि नज़र आ रहा है, तो 3 भी 40 डिग्री होगा, और 2 जो रिमेनिंग, अब 180 में से 40 माइनस किया तो 140 आंसर आया, 2 40 डिग्री है, तो 4 भी 40 डिग्री इसमें होगा। सिंपल है ये। अच्छा, फर्दर अब हम आगे चलें, जो आपको सिंपल हमने बता दिया है कि किस तरह से एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ये 1 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। अच्छा, ट्रांसवर्सल पे चलें। ट्रांसवर्सल क्या कहता है ये? Angles made by translation. In figure 5.24, you see lines L and एक मिनट रुक M जाइए, cut by. एक मिनट रुक जाइए, स्टॉप कीजिए, मुझे देखने दीजिए, ट्रांसवर्सल पहले ऑन करने दीजिए। सिंपल हम रिव्यू ले रहे हैं अभी ट्रांसवर्सल का। वेट वेट। अच्छा, ट्रांसवर्सल क्या कहता है कि व्हेन 2 or more lines at distinct point, a line You that might have seen, sorry, you might line have seen a road crossing two or more. अच्छा, पहले मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप रिपीट कर लीजिएगा, पहले सुन लीजिए। लाइन दैट इंटरसेक्ट्स 2 or more लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करेगी तो उसको हम क्या कहेंगे? कि ट्रांसवर्जल। यानी कि 2 पॉइंट्स होंगे और उनके कोऑर्डिनेट्स भी डिफरेंट होंगे, लाइक दिस। एक कोऑर्डिनेट ये है, एक कोऑर्डिनेट ये, एक पॉइंट ये है, दिस वन। यहाँ पर ये लाइन ए कह लें, लाइन ए बी इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंट्स पर। इसको कहते हैं, एक पॉइंट को कहते हैं ओ, एक को कहते हैं सी। तो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, इनके कोऑर्डिनेट्स भी डिफरेंट होंगे। तो इस लाइन को, लाइन ए बी इज कॉल्ड, क्या कहलाएगी? ट्रांसफर। Transversal. क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्सल। Why it's calling transversal? Since it intersects 2 or more two lines at different points or different distinct points. This is called transversal. ओके, फर्दर चलें आगे, नेक्स्ट। ये रिव्यू होता जा रहा है आपका फर्दर, आप चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर। अच्छा, ट्रांसवर्सल में इसने एग्जांपल दिए 5.1 5.12 में। ये कह रहा फिगर 5.1 में ट्रांसवर्सल शो हो रहा है, और 5.12 में ट्रांसवर्सल शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? फिगर 5.1 में इस वजह से ट्रांसवर्सल है कि 2 पॉइंट्स हैं डिस्टिंक्ट, जिन पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। लाइन पी, लाइन एम एल और एम को 2 डिफरेंट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, जिनके कोऑर्डिनेट्स भी डिफरेंट हैं, इसलिए लाइन पी इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। हाउएवर इन द सेकंड फिगर 5.12, लाइन पी इंटरसेक्ट कर रही है लाइन एल और एम को सिंगल पॉइंट पर, 1 पॉइंट पर, सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। इसलिए इसको जो है, ट्रांस पी इज नॉट अ ट्रांसवर्सल इन दिस फिगर 5.12, सिंस इट इंटरसेक्ट ओनली ऑन 1 पॉइंट, 1 पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है। नेक्स्ट चलिए, कम टू द Angles नेक्स्ट। made by transversal. वेट 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 वेट, अभी जहाँ तक हमने पढ़ लिया था वहाँ तक हमें पढ़ने, फिर आगे पढ़ेंगे आप। अच्छा, ये एंगल मेड बाय द ट्रांसवर्सल, ये सेम वही कंसेप्ट है जो आपको अभी दिया है, कि एक दो लाइनें अगर इंटरसेक्ट करेंगी आपस में तो 4 एंगल्स बनेंगे, और अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होंगे। क्लियर है? अच्छा, इसको आप देखिए इधर, लाइक दिस, इधर ही देख लें, बल्कि टाइम आपके पास कम है, बोलना। ये देखिएगा, ये कहता है कि व्हेन 2 लाइन, ये 2 लाइन्स है एल एंड एम, ये इंटरसेक्ट, पी लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है इनको, एल और एम को। अब पी लाइन जब इंटरसेक्ट करेगी एल को, तो ये क्या
4 एंगल्स बनेंगे, 1 2 3, दैट इज 3 and 4। तो अपोजिट एंगल्स 2 and 3 इक्वल होंगे, 2 1 and 5, 2 3 2 इक्वल है, and 6, 2 3 इक्वल है, पहले सुन लीजिए, 2 and 3 इक्वल है, 1 and 4 इक्वल है, ऑलराइट, 2 and 3, 1 4। हाँ। अच्छा अब आप देखिएगा इंटीरियर एंगल, इसमें कुछ एंगल्स को क्लासिफाई किया गया है। अच्छा 5 और 8 इक्वल है एंगल, 5 इधर यहाँ दिस पॉइंट पर एम के ऊपर 5 इक्वल है एंगल 8 के, एंड 6 इक्वल है एंगल 7 के, ऑलराइट। 5 6 अपोजिट एंगल इक्वल हैं। फिर फर्दर क्लासीफाई किया इन्होंने कि इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं। इंटीरियर एंगल कह रहे हैं 3 and 4 इंटीरियर एंगल कहलाते हैं, एंड 5 and 6 ये दो, ये 4 एंगल्स 3 4 5 6 इंटीरियर एंगल्स है। एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं, वो कहते हैं कि जी 1 2, इनका नाम दे दिया उन्होंने 1 2, ये 1 and 2, एंड 7 and 8, ये इनको नाम दे दिया एक्सटीरियर एंगल का। फिर कहता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं, कहता है 1 and 5 2 and 6। 1 देखें एक्सटीरियर साइड पे, सेम साइड पे एक्सटीरियर है, यहाँ पर इसके एक्सटीरियर है 1 and 5, ये यहाँ पर है करस्पॉन्डिंग एंगल है। कह रहे 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल है दिस वन करस्पॉन्डिंग एंगल, 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल 5 है, 1 का करस्पॉन्डिंग 5, 5 है, 2 का और 2 6, 2 का and 6, 6 है, 3 and 7, 4 and 8। 3 का 7 है करस्पॉन्डिंग एंगल, एंड 4 का 8 है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखने वाली हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल के ऑल्टरनेट कौन कौन से हैं, कहते हैं 3 और 6 ऑल्टरनेट हैं, 3 and 6, ये ऑल्टरनेट इस लाइन के अप एंड डाउन पोजीशन में ये देखें आ रहे हैं, 3 and 6 ऑल्टरनेट इंटीरियर हैं, एंड 4 and 5, 4 and 5 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर कौन से हैं, ये अंदर की तरफ जितने एंगल्स हैं ये इंटीरियर हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, एक्सटीरियर एंगल 1 and 8, 1 and 8 एक्सटीरियर एंगल है, एंड 2 and 7, 2 and 7 ये पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 1 and 8, 2 and 7। फर्दर क्या है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 3 and 5, ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे क्या है 3 and 5, ये साइड सेम है, ये लेफ्ट साइड है ट्रांसवर्सल की, दिस वन। अच्छा ये साइड जो है ट्रांसवर्सल की सेम साइड हो गई, दिस वन, और इस पे एंगल कौन से हैं 3 and 5 हैं, एंड 4 and 6 दिस साइड, सेंटर में इसके ट्रांसवर्सल चल रहा है। ये क्या है, ये है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड पे 3 5 एंड 4 6 है। ये आपको याद रखना है हमेशा के लिए कि इस तरह से क्लासिफाई किया हुआ है इन्होंने ट्रांसवर्सल के एंगल को। ऑलराइट, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, आगे चलिए। नेक्स्ट टॉपिक में आगे चलिए, वेट, सर आपने देख लिया। उसके बाद ये देखिए फिगर 5.14, इसमें ये क्या कह रहे हैं कि जी करस्पॉन्डिंग एंगल्स 1 and 5, 1 and 5 दिखाए इन्होंने करस्पॉन्डिंग एंगल, यहाँ पर देखिए दिस एंड दिस करस्पॉन्डिंग एंगल दिखाया 1 and 5 इन फिगर 5.1 इंक्लूड डिफरेंट वर्टिसेस, इसमें वर्टिस डिफरेंट है दोनों के, ये यहाँ इसका वर्टिस ये है 1 का, 5 का वर्टिस ये है, और ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, सेम साइड पर है ट्रांसवर्सल की लेफ्ट साइड पर है, एंड आर इन द करस्पॉन्डिंग पोजीशन, और करस्पॉन्डिंग पोजीशन में है। अच्छा 5.15 में क्या कहता है,
कि हैव डिफरेंट वर्टिसेस हैं, इधर फोकस कीजिए, डिफरेंट वर्टिसेस है 3 and 6 ये डिफरेंट वर्टिसेस हैं ट्रांसवर्सल के, और ऑन द अपोजिट साइड पर हैं। ठीक है, ये दोनों एक लेफ्ट साइड पर है, एक राइट साइड पर है। ठीक है, और क्या लाए बिटवीन द टू एंगल्स, बिटवीन द टू लाइंस के दरमियान ये दो एंगल्स हैं, एक इस लाइन के दरमियान है, एक इस लाइन के दरमियान, ये दो एंगल हैं, दिस वन एंड दिस वन। फर्दर देखिए क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं। वेट, अब ये देखिए, ये देखिए इसको, पिक्चर को, इसमें क्या कह रहे हैं। अब ये देखिए, इसमें दिखा रहे हैं कि डिफरेंट लाइंस हैं जिनमें एल और एम है, एल और एम लाइंस हैं, एक ये एल है, एक एम है, इसको बीच से ट्रांसवर्सल एक इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज टी। टी एक ट्रांसवर्सल है जो इंटरसेक्ट कर रहा है, एक एंगल 1 है, एक 2 है सेम साइड पे, एक 3 है, एक 4 है। अब मुझे ये बताएं, आप बताती जाएं, क्लासिफाई करती जाएं इनको, कि ये 1 और 2 कौन से एंगल्स हैं। 1 और 2 जो हैं इसके अंदर, अभी आपने पढ़ा है इनको, 1 and 2, ये 1 and 2 और 1 एंड 1 and 2 बताइए, 1 and 2 कौन से हैं। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्या कहलाते हैं, Corresponding angles. करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक में रखिए, करस्पॉन्डिंग। Opposite left side नहीं था. ठीक है, 1 and 2 क्या है, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, एंड चलो नेक्स्ट देखें, ये 3 और 4 क्या है यहाँ पर, पिक्चर 2 में 3 and 4, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। 3 and 4 क्या है, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। नेक्स्ट चला है नंबर 3 में देखिए, नंबर 3 में देखिए ये क्या है, 5 and 6, 5, 6, 7, 8। ठीक है, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, 5, 6, 7, 8, ये सब क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल।
ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा आगे देखें, आगे क्या कहते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं। कहते हैं टू लाइंस आर, टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल, ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। क्या कह रहा है कि ये टू लाइंस को पैरेलल, अगर कोई टू पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल कट करेगा तो उनके जो हैं एंगल्स जो होंगे करस्पॉन्डिंग वो इक्वल होंगे, ये कह रहा है। ठीक है, यानी 1 2 के इक्वल होगा, 3 4 के इक्वल होगा, 7 8 के इक्वल होगा, 5 6 के इक्वल होगा। नेक्स्ट देखिए, कम टू द नेक्स्ट। अच्छा, इफ टू लाइंस, आगे देखिए, this one, if two parallel lines are cut by a transversal, each pair of alternate anterior angles are equal। पहला पॉइंट हमने ये पढ़ा, टू पैरेलल लाइंस कट होंगी ट्रांसवर्सल से तो ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल इन मेजर। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अगर जो है इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, टू पैरेलल लाइंस एल एंड एम cut by a transversal T, each pair of alternate interior angle, each pair of alternate interior angle, alternate interior क्या 1 6 3 8, ये क्या होगा इक्वल होंगे, 1 6 के इक्वल होगा, 3 8 के इक्वल होगा। जिस तरह से क्रॉस में ये कह रहा है 1 6 के इक्वल होगा, 1 6 के इक्वल होगा, 3 8 के इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, कम टू द नेक्स्ट में क्या है। The Z shape stands for Name the pair of angles in each diagram. Name the pair of each angle in each diagram. Pair of angles को नेम करें, ये क्या है। फर्स्ट देखें इसमें क्या है, नंबर 1, इसका नेम दिए, इस पिक्चर का क्या नेम है, बताइए इसका नाम बताइए, वॉइस की रिकॉर्डिंग बताइए। 1 and 2, corresponding angle, these are called corresponding angle, 1 and 5। आप कह रही हैं 1 and 2 जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। यस गुड, दीज आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल्स, 1 and 2 कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, और बताइए आगे नाम बताइए इनके। ये 3 and um, 4, 3 and 4, alternate in interior angle। alternate and interior angle, गुड, ex alternate interior angle। नेक्स्ट नाम बताइए 5 and 6। alternate exterior angle, नो, ये भी इंटीरियर एंगल ही है, लेकिन है ये क्या कहते हैं, बताइए। alternate a या ये हैं जी, बताइए। alternate interior angle, ये भी पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल है, ये क्या है, पेयर pair ऑफ of interior angle, इंटीरियर, पेयर ऑफ इंटीरियर है, सेम साइड पे हैं, देखें 5 और 6 राइट साइड पे हैं, किसके, ट्रांसवर्सल, सपोज ये टी है तो। अच्छा नेक्स्ट चलें, 7 8 बताइए। 7, 7 ये करस्पॉन्डिंग एंगल है 7 8। corresponding angle, गुड, ये 7 and 8 आर करस्पॉन्डिंग एंगल। corresponding चलें 9 10 बताइए, शाबाश 9 10 uh, alternate शाबाश शाबाश, गुड, alternate इंटीरियर एंगल, गुड interior angle, गुड,
अल्टरनेट 11 12 बताइए। I think this is alternate of exterior angle. अल्टरनेट नहीं, एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? एक्सटीरियर एंगल। Yeah, exterior angle है। देखें ये बोथ बाहर साइड पर है, एक्सटीरियर एंगल है, प्लस ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। क्या है? एक दूसरे के सप्लीमेंट हैं। Supplementary. सप्लीमेंट्री क्यों है? Supplementary. सप्लीमेंट्री इस वजह से कि इनको सम अप ऐड अप करें तो इनका सम क्या आएगा? ऐड अप करें तो इनका सम आएगा सप्लीमेंट्री एंगल। इनको ऐड अप करें 11 + 12 को, इनका सम आएगा 180 डिग्री। ऑलराइट, चलें नेक्स्ट आगे बढ़ें। कम टू द नेक्स्ट। इसमें क्या है? अच्छा, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, देखें क्या है। ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस, क्या कह रहा है? ट्रांसवर्सल पिक्चर 5.16 में ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइंस गिव राइज टू क्वाइट इंटरेस्टिंग रिजल्ट। अच्छा, क्या रिजल्ट दे रहे हैं? डू दिस। अच्छा, फर्दर ये होम प्रैक्टिस है, आप होम पे कीजिएगा घर पर कि इसमें क्या क्या ये अंडरस्टैंडिंग दे रहा है। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट पेज पर क्या है? कम टू द नेक्स्ट पेज। वेट Um, वेट वेट। अब ये देखें ये क्या कह रहे हैं। ये देखें ये क्या कह रहे हैं, बताइए मुझे। लाइंस क्या कहते हैं? लाइंस पढ़िए इसको, इस पिक्चर में। Okay. Line L and M E T पैरेलल है, ये देखें पैरेलल का साइन दिया हुआ है इसने बीच में। L लाइन, parallel M लाइन एन M पैरेलल T टू एम, ठीक है। E. टी इज अ ट्रांसवर्सल, एंगल एक्स फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। एंगल एक्स फाइंड, लाइन एल एंड एम आर पैरेलल, टी जो है वो ट्रांसवर्सल है। तो आप कहता है कि एक्स को फाइंड आउट कीजिए। एक्स क्यों होगा? आपको बताया था कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। एक्स क्या होगा? 60 डिग्री होगा। क्लियर है? 60. क्यों? क्योंकि ये इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के, यही बताया था आपको। ठीक है, अब ये देखें इसमें भी 55 वाई के इक्वल होगा अगर टू लाइंस पैरेलल हो। ये उस कंडीशन में है कि लाइंस ए और बी पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा हो, तब जो है इंटीरियर Why एंगल is it इक्वल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे। L आगे and कहते हैं L एल। be two lines T is a transversal is 1 is equals to 2. अच्छा, क्या कहता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा? यस, इक्वल होगा, या वन Yes. इक्वल होगा। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट। ये Lines L parallel M T M and T is transversal. Z is equals 60. क्या कह रहा है? लाइन एल एंड एम आर पैरेलल, लाइन एल और एम जो है वो पैरेलल है। ठीक So है, एक मिनट रुक जाइए। और Z जेड दिया हुआ है कि इंटीरियर एंगल, Z16 और 60 दिया हुआ है। कहता है कि जेड को 60. फाइंड आउट कीजिए 60। अब ये देखें कि 60 का अगला एंगल जो एडजस्टेंट होगा वो क्या होगा? 180 में से 65 माइनस कीजिए, क्या आंसर आएगा? 180 माइनस 60 का आंसर आया 120। ठीक है, तो ये एंगल इसके साथ सप्लीमेंट कौन सा होगा? 120। अब 120 का अल्टरनेट इंटीरियर कौन सा है? ये जेड है, तो जेड कितना होगा? 120 के इक्वल होगा। क्लियर है ये बात? अच्छा, G. ये हो गया अल्टरनेट, इसका निकाल लिया हमने। आगे चलिए नेक्स्ट पढ़िए। लाइन एल एंड एम आर पैरेलल, एल और एम पैरेलल है, तो टी इज अ ट्रांसवर्सल है, टी ट्रांसवर्सल है, तो एक्स फाइंड आउट करें। X 120. एक्स जो है वो क्या कहते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, यही पढ़ा था हमने। 120 एंड एक्स,
ठीक है, एक्स जो है वो 120 होगा। दिस इक्वल, दिस इक्वल, देन दिस इज इक्वल। ठीक है, एक्स 120 होगा। आगे चलिए, नेक्स्ट पढ़िए। Um, um, next, लाइन पी क्यू check आर, for lines L parallel M, एल और P एम पैरेलल। parallel Q. अब ये Find देखिए, A, B, C, D. ए बी सी डी फाइंड आउट करना है। दो लाइंस दे दी हैं इन्होंने, दो ट्रांसवर्सल हो रही हैं लाइंस आपस में पैरेलल, एल और एम और पी और क्यू, दो टू लाइंस है जो कि आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं। और इसमें कह रहा है कि आप एक एंगल दे दिया उसने 60 डिग्री, और फर्दर कहता है कि आप ए बी सी डी फाइंड आउट करें। ए, इधर देखिए, ये 60 को अगर 180 में से 60 माइनस करें तो अगला एंगल आ जाएगा हमारे पास। 180 माइनस 60 कितना होता है? 120 डिग्री। तो ये एंगल हमारे पास कितना आ गया? 120। 60 का सप्लीमेंट कितना बनता है? 120। और 120 के बाद आप देखिए कि ये एंगल जो है ये भी 120 होगा इसका अपोजिट एंगल, और ये भी इसका, ये 60 डिग्री होगा। ठीक हो गया, ये 60 डिग्री होगा इसका अपोजिट। तो इसी लाइन के हम क्या कहते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो ये दो एंगल इसके 60 हो जाएंगे, ये और ये 60। तो ए क्या हो जाएगा आपका? 120 डिग्री, क्योंकि 120 डिग्री का करस्पॉन्डिंग भी 120 होगा, ये वाला एंगल 120, तो ए 120 हो जाएगा। समझ आ रही है बात? अच्छा, आगे चलिए। ए 120 हो गया, तो ए यहाँ पर 120 है, तो यहाँ पर भी 120 हो जाएगा, ये इस जगह पर भी 120 हो जाएगा। तो बी फाइंड आउट कीजिए, तो 120 प्लस, या 180 में से 120 माइनस करें तो क्या आता है? 180 माइनस 120, ये कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो बी 60 डिग्री हो 60. जाएगा, क्योंकि ये जो है क्या कहते हैं, ये 120 जो है, दैट इज ए जो है करस्पॉन्डिंग एंगल है किसके? इधर ये जो एंगल इन्होंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है यहाँ पे, इसके करस्पॉन्डिंग है, तो ये भी 120 हो गया। तो 60 120 80 हो गया। तो बी इक्वल है सी के, ऑल्टरनेट एंगल है, तो सी 60 डिग्री हो जाएगा। एंड डी जो है वो 120 हो जाएगा, क्योंकि 120 के इक्वल है ये, ओह सॉरी अपोजिट है। तो अब आपने फाइंड आउट कर लिए, ए इक्वल है किसके? 120 डिग्री के, बी इक्वल है 60 डिग्री के, एंड सी इक्वल है 60 डिग्री के, एंड डी इक्वल है 120 के। ये आपने कैसे फाइंड आउट किया? आपने शुरू स्टार्ट किया है यहाँ से, 60 डिग्री दिया हुआ था, उसका अल्टरनेट अपोजिट देख लिया, वो भी 60 है। तो इसे 180 में से 60 माइनस किया सप्लीमेंट में से, तो उसका दूसरा सप्लीमेंट आ गया, टोटल में से फाइंड आउट किया, 180 में से फाइंड आउट किया, माइनस किया 60, तो ये 120 आ गया। 120 के अपोजिट ये 120 है, ऑल्टरनेट एंगल। तो इससे हमने फाइंड आउट कर लिया क्या करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इक्वल होते हैं। तो ये भी 60 डिग्री हो गया, ये भी 60, और ये 120 हो गया। 180 लाइन के ऊपर है, एक सिंगल लाइन के ऊपर। तो इसके अपोजिट जो है ये 120, ए 120 हो गया, तो रिमेनिंग एंगल 60 हो गया। ये एक लाइन सॉल्व हो गई। फिर इसका हमने देखा करस्पॉन्डिंग एंगल, ए का करस्पॉन्डिंग एंगल दिस वन, ये है 120 डिग्री। तो बी उसकी सप्लीमेंट है, तो 120 प्लस 60, ये हमने 180 में से फाइंड आउट कर लिया था, 180 माइनस 120, तो ये 60 डिग्री आ गया। और 60 के बी के अपोजिट सी है, तो वो भी 60 डिग्री के इक्वल है। और ये जो है 60 के अपोजिट है, तो ये 60 है, तो ऊपर भी 120 के अपोजिट जो होगा डी है, वो 120 है। क्लियर है ये सारी चीज़ें? कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये इजी है। वाला चलें नेक्स्ट चलें। चेकिंग फॉर पैरेलल लाइंस, ये क्या चीज़ें हैं? ये इन्होंने जनरल बात ये पढ़ लीजिएगा आप। checking 5.20 5.21, कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है?